I begin? Yeah, I'll just. Hello everyone and welcome to day 2 of immunity booster course. मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ दूसरे दिन के इम्यूनिटी बूस्टर कोर्स में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पामिनी और हमारे साथ है हमारी ब्यूटीफुल इंस्ट्रक्टर सुनीता जो हमें गाइड करेंगी थ्रू आउट द कोर्स। तो पिछले सेशन में हमने सीखा व्हाट इज इम्यूनिटी, वी लर्न व्हाट इज इम्यूनिटी इन प्रीवियस सेशन एंड आज हम सीखेंगे बच्चों में इम्यूनिटी क्या होता है, व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट रोल डज इम्यूनिटी प्ले इन चिल्ड्रन, राइट सुनीता? Yes. So also I'll start with a small quote, Sunita, before proceeding. So I have a small quote. A healthy life is made by healthy mind and healthy body. जो एक healthy life होती है वो जब आपका मन तंदुरुस्त होता है और आपकी जो शरीर तंदुरुस्त होता है तभी आपकी एक अच्छी और हेल्दी जिंदगी होती है। तो प्लीज डू हैव अ हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड फॉर दैट। सो शुरू करने से पहले कुछ गाइडलाइंस अलीपो की तरफ से। सो जो ये सेशन है वो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं में कंडक्ट किया जाएगा। द सेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेजेस. All your queries and questions will be answered in the end of the session or when Sunita ji gets time during the phases of her session today, like the topics she's gonna cover. तो आपके जो भी सवाल है वो हम अंत में लेंगे सेशन के, या फिर जब टॉपिक्स कवर करी होंगे उनमें थोड़ा बीच में ब्रेक होगा तब सुनीता जी आपसे खुद ही पूछेंगी एंड तब आप अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, एक डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से कि ये जो है ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है अलीपो और हमारी जो इंस्ट्रक्टर सुनीता है वो सारे नेचुरल रेमेडीज ही आपको बताती है, वो कोई भी तरह की दवाइयाँ आपको सजेस्ट नहीं करने वाली है। सुनीता वोंट बी सजेस्टिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन थ्रू आउट द सेशंस, she'll be only providing you with natural remedies. So please guys ऐसे सवाल बिल्कुल मत कीजिएगा जो मेडिकेशन टैबलेट से रिलेटेड हो. प्लीज डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिकेशन एंड प्रिस्क्रिप्शंस. So all right, and today's session flow will be like as you all know, today's topic is children's immunity. आज बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट वेज टू इम्प्रूव इम्यूनिटी इन चिल्ड्रन. तो बच्चों में इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव की जाए, कैसे उनमें अच्छी की जाए उसके बारे में बोलेंगे. देन विल हैव एक्टिविटीज टू बिल्ड इम्यूनिटी. सो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो बच्चों को करनी चाहिए जिससे इम्यूनिटी बढ़े उनमें. एंड फूड टू इंक्रीज इम्यूनिटी, और कौन सा खाना बच्चों को खाना चाहिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. सो ये आज के हमारे 3 टॉपिक्स फ्लो में आएंगे. सो यस, विदाउट एनी डिले, किसी देरी की बिना हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं. ओवर टू यू सुनीता. Hi everybody. First of all, a happy Mother's Day for yesterday to all the mothers out there and all the caretakers as well. Today's topic is very interesting and I hope you're making your young children join you in this workshop. If not for the whole workshop, at least the last 10 minutes, because they are in for a lot of fun and activity. Today we are going to do immunity in children, and right from the birth age to up to 10-12 years, even 14, you can use the same tips which I'm going to be giving you. And we are going to do even the health issues, the food that they should take, what kind of exercises and activities they need to do, in what way they can build their immunity and be healthy adults. Hello everybody. सबसे पहले तो हैप्पी मदर्स डे कल के लिए, और आई होप आज के सेशन के लिए आपके बच्चे आपके साथ वर्कशॉप अटेंड करेंगे, उनको बहुत फायदा होगा. और अगर लास्ट 10 मिनट में एटलीस्ट पूरा वर्कशॉप नहीं, अगर वो अटेंड करे तो आज बहुत ही फन फिल्ड सेशन है. आज हम बच्चों की इम्यूनिटी के बारे में जानकारी और देंगे और कैसे बढ़ाएंगे इम्यूनिटी को राइट पैदाइश से एटलीस्ट 14 साल तक. और ऑल्सो उन फूड में वो क्या क्या डेफिनेटली इंक्लूड किया जाए ताकि उनका इम्यूनिटी बढ़े. ऑल्सो एक्टिविटीज, ऑल्सो सम हेल्दी टिप्स, routines which they can follow. So now we'll start with actually ways to build immunity. So it's very important that we inculcate healthy eating habits for our children, because that will not only ensure their good health, but it will also keep them safe from
getting ill faster, ailments that come frequently. Some children fall ill much more frequently than others. So if you are ensuring a healthy eating pattern, children won't fall ill so often. And even if they fall ill, they will recover faster. It won't take them longer to recover. तो बच्चों के लिए हेल्थी फूड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो उनको ज्यादा मजबूत तंदुरुस्त बनाती है। और अगर वो बीमार भी पड़े तो बहुत जल्द बीमार नहीं पड़ेंगे। नहीं तो कोई बच्चे बहुत ही जल्दी, एक हफ्ते सर्दी हुई तो अगले हफ्ते फिर खांसी है, फिर बदन दर्द है, फिर बुखार है, तो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे अगर आप सही तरीके का खाना उनको देंगे। और अगर बीमार पड़े भी तो उसका रिकवरी टाइम, जो ठीक होने का समय है, वो थोड़ा जल्दी फास्टर होगा, बहुत समय नहीं लगेगा। ओके, नाउ व्हाट आर द वेज टू बिल्ड इम्यूनिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, कल अगर आपको याद है मैंने कहा था कि 75% इम्यूनिटी 7 या 8 वर्ष के बच्चों में आ जाती है। मतलब जब तक वो 8 साल के हो 75% इम्यूनिटी उसमें आ जाती है। राइट फ्रॉम बर्थ, जब वो पैदा होते हैं, पहला इम्यूनिटी उनको माँ की दूध से मिलता है। जो कोलोस्ट्रम माँ की दूध में होता है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, पोषण से भरा होता है, और इम्यूनिटी सेल्स भी है जो बीमारियों से लड़ सकते हैं। इसलिए आजकल बहुत ही तवज्जो दिया जाता है कि पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध बच्चे को दिया जाए और कुछ नहीं, और उसके बाद बाहर का खाना आस्ते आस्ते इंट्रोड्यूस किया जाता है। So immunity, as I mentioned earlier, 75% of it you achieve by the time you are 8 years old. So the first 8 years of the child are very, very important to make them healthy for the rest of their lives. The first immunity building nutrition that a child gets at birth is mother's milk. It has colostrum, which is full of nutrients, which also nourishes the baby, but also builds up the cells which will fight diseases and make them stronger. That is why there is so much of importance given to mother's milk. And they are advocates that you should take mother's milk and nothing else for the first 6 months of the baby's life. So this is something which, and then introduce solid foods slowly. Okay, so now how would you build immunity? Now, the first thing is that you have to give them a variety of food and colors in their palate, right from the time you're introducing solids. Okay, so right from the time when solid food is being introduced. So you need to have a variety. Make sure there are at least 3 colors of food or fruits in their meal whenever they have it. Because every colored food has different minerals and vitamins. Okay, so make sure there is a yellow, green, white, brown, the colors. So if you're having maybe a tomato is red, with that you have spinach will be green. So you should make sure the dal is yellow. So you should make sure that the plate of food that you are giving to your child has a rainbow of colors in them. Okay, another thing is, at the early age, that is the first year, 2 years, up to 5 years, you should also make sure you stick to the immunization schedule of the child as per your pediatrician. Do not miss out any of the vaccinations. पहली बात तो जैसे ही आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, भले वो 11 महीने में हो, 12 महीने में, जब आप बच्चों को थोड़ा प्रॉपर खाना देना चालू करते हैं, वो मैश्ड खाना थोड़ा कम होता है और प्रॉपर सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस होता है, तो आप तभी से ही उनके प्लेट में कलरफुल खाना होना चाहिए। कलरफुल दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी उसमें विटामिन, मिनरल्स, आपको सब तरह के विटामिन बी, सी, ई सब मिलेंगे। तो एक ही रंग का खाना नहीं होना चाहिए। बाय रंग आई मीन जो सब्जियां और फ्रूट और फल और आप यूज करते हैं उसमें हरा भी होना चाहिए, लाल भी, येलो भी। तो ये आप अगर कॉम्बिनेशन हमेशा अडल्ट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, रेनबो पैलेट, अगर आप देखेंगे कि आपका प्लेट कलरफुल होगा तो आपका सब न्यूट्रिएंट्स आप दिन में ले रहे हैं ऑटोमेटिकली, बिना जाने बी किस में है, ई किस में है, वो आपको जरूरी नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है।
कि आप वो फूड उनको इंट्रोड्यूस करें। दूसरी बात, जो पहले 5 सालों में जो भी वैक्सीनेशन आपका पीडियाट्रिशियन या आपका चाइल्ड डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो भी आपको दे रहा है, उसका रिकॉर्ड ठीक से रखें और समय पे शेड्यूल पे उनको वैक्सीनेशन जरूर दें जो आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। क्योंकि नॉर्मली जब चाइल्ड प्री स्कूल या प्ले स्कूल शुरू करता है 2.5, 3.5 के बाद जब स्कूल चालू होता है तो बीमार जल्दी पड़ता है, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन आ जाता है, दूसरे बच्चों से मिलते हैं तो सर्दी लग जाती है। तो ये वैक्सीनेशन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो बहुत जरूरी है। एज योर चाइल्ड एंटर्स प्री स्कूल और दे start play school, there is a greater chance of them falling ill because they come in contact, more in contact with the outside world, and there can be cross infection among children. So immunization, vaccination is very, very important, whatever the schedule has been prescribed by the doctor. Okay. Another important thing which is very important for children is gut health. Gut health is a bacteria in your stomach. Some probiotic has to be introduced into the child's diet post 1 year of age. So curd is the best probiotic. So it is very important because pickles and other fermented food the child is not able to take at such a young age. So curd should be introduced into the child's diet after the first year. बहुत जरूरी है गट हेल्थ। गट यानी आपके स्टमक को स्ट्रॉन्ग करना, और वो ये प्रोबायोटिक यानी दही में पाया जाता है। तो 1 साल के बाद बच्चों के खाने में रोज थोड़ी दही होनी ही चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हेल्दी गट बैक्टीरिया क्रिएट करती है, जिससे सब 90% बीमारियां पेट की बीमारियों से शुरू होती है। तो अगर आपका पेट स्वस्थ हो और हेल्दी हो और स्ट्रॉन्ग हो, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। So your gut bacteria, having that is very, very important for a child. But make sure you are not sweetening the palate by adding shakkar to the dahi. Okay. Many mothers, what they do, they say nahi kha raha hai dahi bachcha, chalo shakkar dal ke khilao. Avoid putting a sweet, artificial sweetener palate, because fruits are natural. Okay. But artificial sweeteners, putting curd, putting honey into the dahi and then giving, you're making the child used to a very sweet palate. So you are doing that. The child, it's no fault of the child. So avoid that. So make sure the curd is given in its normal, natural flavor. Avoid adding any sweeteners to the curd. Okay. It is what taste we develop for the child is what the child learns to eat. So they are not to be blamed. Okay. So the parents have to be very careful of what foods they are introducing at a young age, because that is the palate the child will grow with. बहुत जरूरी है कि आप सही टेस्ट और सही चीजें बच्चे के खान पान में आस्ते आस्ते इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि जो बच्चे बचपन में आप उनका टेस्ट डेवलप करते हैं, अगर कोई को बहुत मीठा पसंद है, कोई लोग को बहुत तीखा पसंद है, ये क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप ही बच्चों के खाने में वो चीजें ऐड करते हैं और वो पैलेट पे आ जाता है। तो जो नेचुरल फॉर्म में आप दे सके वो बेस्ट है, उसको ज्यादा शक्कर डाल के मीठा करने की कोशिश ना करें। Then comes sleep. Okay. Sleep, as I told you yesterday, people do not give importance, but sleep is very, very important. And your child's body is repairing and growing the most when it is sleeping. That's why when babies are small, 1 year, under 1 year, 1.5 years, they need 12 to 16 hours of sleep. Okay. They sleep for a long periods of time, maybe broken, but 12 to 16 hours. Up to 5 years of age, 3 to 5 years, a child needs about 9 to 12 hours of sleep. Okay. And beyond 5 years to 10 years, child will need 9 hours of sleep. So if your child's school is a little early, put them to bed a little early. They must get 9 hours of uninterrupted sleep. Okay. Avoid afternoon naps for such children, because if you put them to sleep in the afternoon for 2-3 hours, they are not going to go to bed by 9 p.m. or 10 p.m. Okay. So as the child is growing and attending school for few hours, avoid the afternoon nap.
so that they are sleeping for the proper 9 hours at night and they're sleeping early. So बच्चों के लिए नींद बहुत जरूरी है. बच्चे 1.5 साल तक बच्चे 12 से 16 घंटे उनको जरूरी होता है नींद. फिर 2 से 5 साल में 9 से 12 घंटे और 5 साल से ऊपर 9 घंटे जरूरी है अच्छे से सोना. तो अगर स्कूल सुबह जल्दी है तो आपको उनको देखना है कि पूरे 9 घंटे उनको नींद मिलनी चाहिए. उसमें चाइल्ड रेस्ट भी होगा, वो ग्रोथ फास्टेस्ट वो एज में होती है, तो वो लोग अच्छे से ग्रो भी होंगे. तो स्लीप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल बहुत सैड सिचुएशन है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस है, घर पे पूरा दिन बैठे हैं. एक्टिविटी आउटडोर्स बहुत जरूरी है. तो एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और आप इंश्योर कीजिए कि आप 1 घंटा एटलीस्ट बच्चे बाहर खेले. उससे धूप भी मिलेगी उनको, सन विटामिन डी भी मिलेगा और उनका बॉडी ग्रोथ अच्छे से होगा और उनका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा. तो सम फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आप उनको बैठे घर पे और उनको बोलो जाके खेलो, स्पेशली छोटे बच्चे वो नहीं करेंगे, वो आपको फॉलो करते हैं. तो यू बी एन एग्जाम्पल, उनके साथ जाइए, कोई ऐसा फैमिली एक्टिविटी कीजिए, कोई स्पोर्ट कीजिए. बैडमिंटन हुआ, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं चाइल्ड के साथ, आप योगा कर सकते हैं चाइल्ड के साथ, स्विमिंग कर सकते हैं या नॉर्मल पकड़ा पकड़ी, जस्ट प्ले विद द चिल्ड्रन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आउटडोर एक्टिविटी. Just now, because of the lockdown and the whole time the child is home, I'm going to show you at the end of the class some activities which you can do at home. But once you're able to take your child out, please make sure they have proper 1 hour of physical activity outside, because they need to be physically active to have stamina, to have strength, to be be agile and build immunity in them. The metabolism goes on well, they grow faster. So they should play and make it a family activity. You have to be the example. If you are a couch potato just watching TV the whole day and just sitting in the house and you think your child is going to be active, you're very wrong. They watch you. So it is very important from a young age, I'm talking like when they are 3 and 4, you have to be active with your child. It's good for your weight as well, but your child will follow what you do. So have a family activity. It could be cycling, it could be playing a sport, it could be just simply going for a jog, a run, a hike, a swim, or doing a yoga online workshop. It could be anything, but some activity is very, very important. Okay, that also gets them the vitamin D. The next thing is inculcating hygiene habits from a young age. When I say young, I'm talking about 1+. Okay, it depends on how much the child is, you're able to communicate with the child, but start these habits very young. Hygiene should be, the oral hygiene is very important, because that's the place also where the germs accumulate first and go into the body. So brushing of teeth morning and night is a habit you need to put in a child from a young age. Don't do it and then when the child turns 10 and 12 and gets cavities and then the dentist says subah bhi brush karo raat ko bhi, and the child refuses to do it. Okay, it's too late. So make sure that you're putting oral hygiene in the child's routine. Also teaching them, today of course it's all over, wash your hand, but it should be made, a point should be made, the parents should be aware that the child is washing hands before meals, after going to the toilet, after coming from outside. These hygiene habits last you a lifetime. They will be there even when the child becomes an adult. Hygiene बहुत जरूरी है. आजकल तो सब जन बोलते हैं हाथ धो और कोविड और ये सब, लेकिन आप हाइजीन हैबिट अभी 2-3 साल बाद जब ये पूरी चीज खत्म हो जाएगी फिर लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये हाइजीन का हैबिट आप बचपन से डालिए. मेक श्योर आप बच्चे को बोलते हैं खाने से पहले हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो, बाथरूम जाने के बाद हाथ धो, बाहर से आप आए हो तो हाथ धो. और ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह और रात उनको ब्रश करना चाहिए. ओरल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दूसरी बात,
रॉ डाइट 25% ऑफ द खाना, लंच हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, डिनर हुआ, 25% खाना प्लेट में रॉ होना चाहिए। रॉ में क्या आता है? फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, नट्स आते हैं, जो होल फूड्स हैं, ठीक है। तो ये होना ही चाहिए आपके डाइट में। तो अगर आपने प्लेट पूरा भरा है, उसका 1/4 हिस्सा रॉ होना चाहिए। और ये हैबिट आप बचपन से डाल सकते हैं। आपके टेबल पे जहां आप आपका नाश्ता रखते हैं, आप क्या रखते हैं? बिस्किट, वेफर, चिवड़ा, ये सब। उसके बजाय आप सुबह थोड़े काकड़ी, गाजर, मूली छोटे छोटे स्टिक्स में काट के एक ग्लास में पानी डाल के टेबल पे रखिए। आते जाते बच्चे वो खाएंगे, बिस्किट की तरफ नहीं जाएंगे जब भूख लगेगी। नट्स एक बॉटल में डाल के रखिए, मिक्स नट्स, तो वो थोड़े वो खा लेंगे। फिर चॉकलेट के बजाय आप चिक्की रखिए जो गुड़ से बनी है, उसमें आप पीनट चिक्की, सिंगदाने की चिक्की रख सकते हैं, सेसमी सीड तिल की चिक्की रख सकते हैं, राजगिरी चिक्की रख सकते हैं। तो ये चीजें अगर आप शुरू में ही, बिस्किट अगर टेबल पे नहीं होगा और वेफर्स अगर टेबल पे नहीं होंगे, बच्चा वो नहीं खाएगा। ओके, तो try to inculcate 25% raw food in your child's diet. This can be done for the snacks very easily. If you just cut carrots and radish and cucumber and just put them in a glass with little water, they don't turn dry or they don't turn bad for the day. You can leave it on your table so that the child just picks on it when it's hungry. Don't keep biscuits, keep nuts, keep chicky instead of the energy bars, which you can make even at home. Keep those instead of chocolates or candies or whatever. So these are things which will inculcate good eating habits right from the start. I don't say don't give junk food. I myself love burger and I have it once a month. So that's good. But make it an occasional treat, not a regular routine. तो बर्गर खाना, फ्राइज खाना एक कभी कभार बहुत अच्छा है, वो कोई स्पेशल ओकेजन पे या कभी उनको ले जाके खिलाइए, लेकिन आदत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि अच्छा बच्चा रूठ गया है, बच्चा नहीं कर रहा है तो चलो मैकडॉनल्ड चलते, चलो बर्गर खा के आते, इस तरह का। और जब भी बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है, चलो आज मैकडॉनल्ड में जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो उनको लगेगा अच्छी चीज है वो, मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे बर्गर खिलाया जा रहा है। So it should not be a treat for an achievement. It should just be a treat for variety, because that is what the child will sort of come up, grow up thinking. Okay, then stress. Stress is very, very a big thing that impedes or slows down immunity. You will wonder, how can a child have stress? Okay, but it does happen. Children today are so stressed because they are flooded with information that is unwanted. They are small in their body, but their minds have been exposed to adult content. Their mind has been exposed to much more due to the internet and the access to technology. So children do get stressed with peer pressure, with extra knowledge that is coming to them from everywhere. So the best way to de-stress is put a child into some hobby like painting or music, and also talk to your child, spend time with your child, and of course give them some free time or me time. ये क्लास से निकला, वो क्लास में गया, अभी कराटे, अभी ट्यूशन, अभी ये, कभी कभी कुछ नहीं करना भी स्ट्रेस निकालता है। ओके, सिर्फ खाली बैठना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड एंड स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड। ओके, तो स्ट्रेस बहुत ही खतरनाक बीमारी है बच्चों के लिए, खासकर बहुत बच्चों को होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो फिर उसके ईटिंग हैबिट्स में आ जाती है, ओवर ईट करते हैं, लेजी हो जाते हैं, ये सब साइंस हैं स्ट्रेस के। और बच्चों में स्ट्रेस आजकल जल्दी आ रहा है, गलत खाने से और गलत इंफॉर्मेशन से और ज्यादा टाइम कंप्यूटर और फोन पे रहने से। तो आप डिस्ट्रेस कैसे करेंगे? उनको कुछ हॉबी, क्रिएटिव हॉबी में डालिए, जैसे म्यूजिक हुआ या जैसे पेंटिंग हुआ, और उनको उनसे बातचीत कीजिए अगर आपको ये साइंस नजर आए। और तो ये करने से आपका चाइल्ड थोड़ा हैप्पी चाइल्ड रहेगा। ओके,
Now I'll come to the foods which are very, very important, which are super foods for children. Sunita, But if you have any questions, you can ask. yeah, sorry to interrupt. One quick question for everyone कि guys आप लोगों को सुनीता जी की वीडियो properly दिख रही है या थोड़े से glitches आ रहे हैं? Please let us know. Just write yes if it's now completely clear. I have enabled the chat section. Perfect. All right. Thank you everyone. Are there any questions? Yeah, any questions? A few. I can take a couple of them before I go into the foods. Sure. Yeah. So अगर आपको कोई questions है तो please अभी chat section में बताइए. Okay. So okay, I can see one question in group. Can you give tips for teeth? Your teeth are so beautiful. Oh, my teeth. I'll have to tell my dentist. She'll be very, very happy. No, for teeth, I can only say that brushing from a young age is good. Eating raw foods helps a lot. So if you have, salads from a young age, you inculcate the habit of having salad, especially once the baby teeth have fallen and the permanent teeth come. Make sure that and avoid children putting things in the mouth, because that changes the shape of the jaw also, and you can get teeth which come out. Then you need orthodontist treatment. So just brushing your teeth and eating raw food helps the teeth a lot. But thanks for the compliment. My dentist will be really happy. Yes. Okay. Any other question? Yes, we do have few questions here. It's a good question I'm taking right now. कौन सा curd best होता है? Packet one is good. I make ghar ka dahi. You can buy the ready good branded one which is available in the market. If you want low fat dahi, you can buy the skimmed milk wala dahi. But I make regular Amul Taza dahi at home. I love homemade dahi. I am a big dahi fan, so I need lots of dahi. So homemade dahi will be the best. But if you want to buy a good branded dahi from outside, you can. But it's so simple to make it at home. So I guess that should be. Yeah, that's right. So coming to the next question, Vibhaji is asking, please share your diet. Please share my diet. I guess, yeah. Yes, I will. Over a period of time, you will know what I'm eating, because tomorrow is the day for adults. Today we are sharing children. So I am sharing with you what I have done with my children. Actually, 90% of what I'm sharing with you is what I have. I have twins. Okay. And they are 26 years old now. But what has helped me bringing them up well is what part of 50%, I think 90% of what I'm sharing with you is what I've done with my kids. So I hope it helps you. So tomorrow will be adult diet, so I will share my diet. Great. Before moving to our next question, Sunita ji, please take it as a compliment, but you really don't look like a mother to 26-year-old. Yeah, so coming to our next question, is it okay to have salads with meals? You should begin with the salad. Always, fruit and salad have to be had on an empty stomach. So when you start your meal, people eat खाते खाते एक टुकड़ा काकड़ी का, एक टुकड़ा carrot का. You should make a little bowl of salad and begin with the salad. Okay, that's what I also do. So it could be a small portion, and your salad could be anything. It could be lettuce, it could be kakadi, it could be radish, it could be tomato, cucumber, mixed salad. Start with that, then go to your cooked meal. So even if you're having a fruit, I would ideally say have a fruit 1 hour before or 3 hours after your food, because food gets fermented, gets fermented in your stomach with the regular food. Okay, but even if you want to have a fruit immediately, have it before you have your khana. That means start with your fruit or your salad and then eat your cooked meal. All right, can you just repeat this again quickly in Hindi, please? Yeah. अगर आपको सैलेड खाना है, द बेस्ट वे कि आपके बॉडी अल्कलाइज हो और वो सैलेड का पूरा असर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स आए, वो वेस्ट ना हो, तो सैलेड से शुरुआत कीजिए आपके खाने का. न कि खाते खाते सैलेड साथ में खाएं, ऐसे ना कीजिए. आपका सैलेड की कटोरी पहले खाइए, उसके बाद आपका पका हुआ खाना. उससे एक और चीज होगी, आपका पोर्शन कम होगा, क्योंकि आप अगर 2 चपाती खाते हैं, आप
एक या 1.5 चपाती में भी आपको लगेगा आपका पेट भर गया है, क्योंकि सैलेड पहले खाने से उसमें फाइबर है, आपको फुल फीलिंग आएगी। तो जो वेट लॉस कोशिश कर रहे हैं करने की, और जो नहीं भी कर रहे हैं, आप पहले सैलेड खाएंगे, आपका बॉडी एल्कलाइज हो रहा है, वो सैलेड बरोबर आपका बॉडी में अब्सॉर्ब हो रहा है, और उसके बाद आप पका हुआ खाना खाएं। फ्रूट आप अलग खाना चाहिए एज अ स्नैक, ठीक है, नॉट एज अ मील। लेकिन अगर आपको खाना भी है तो खाने के 1 घंटे पहले आप फ्रूट खाइए, या खाने के 3 घंटे बाद, खाने के साथ नहीं, खाने के पहले या खाने के बाद। ओके, यस। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी जी यहाँ पे पूछ रही है, any alternative for curd? My son refuses to take the curd. See, alternative for curd would be buttermilk. You can make a chas of it and give it to him, or you can use soya milk as a curd option with it. That's the only probiotic. Soya curd, you get curd of soya, also soya milk curd. But try to give the curd in a variety of a way. That means, you can make a raita out of it. You can make a dahi vada out of it. You can make a little dip out of it by putting. You can put some berries in it. Like you can put strawberry or frozen blueberries and some chia seeds. I mean, make it little more lively and try to give it to the child in that way. Great. So, Sunita ji, with these options, you have proved that isn't boring. No, not at all. Okay, can I proceed with the foods now? Yeah. Great. Yeah. Okay, now there are some superfoods for children which you should include in the diet. Okay, first is almonds. A for almonds, A for the superfood for child. All nuts are very good, but almonds helps growth. Okay, it's got full of vitamin E and it's excellent for energy as well. So 5 to 10 almonds in a day if a child has, it's excellent. Keep it as a snack, easy to give, easy to carry, even in a tiffin box or anything. Just keep 5 almonds at the side. They should be able to have it, or as a snack. I told you, on your dining table you can just keep a little jar with almonds where they can have. So almonds are a superfood. Then another superfood they can have is berries. I am a big fan of berries. Berries have full of antioxidants. Okay, that includes strawberries, mulberries, raspberries. Now they are seasonal. Berries are seasonal, which is a fact. It is not all over the year, but frozen ones are good enough. Now you will say they are very expensive, but don't you think it is better to spend on food than on a doctor? I believe that. Okay, I'd rather buy one outfit less for my child, but I'll give my child berries. Okay, I mean, I would think of it that way. So pehla superfood hai almonds. Almonds are rich in vitamin E. They are growth nut. It's a growth nut. It gives you regeneration of cells और energy भी बहुत देता है. तो almonds बहुत अच्छा है. नेक्स्ट है बेरीज. बेरीज में आते हैं स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, मलबेरीज, ब्लूबेरीज, कोई भी तरह के बेरीज. और ये बेरीज बच्चों को पसंद भी है क्योंकि कलरफुल होते हैं और थोड़े स्वीट भी होते हैं. लेकिन बेरीज पूरे साल नहीं मिलते, तो फ्रोजन वाले भी अच्छे होते हैं. फ्रोजन वाले थोड़े महंगे होंगे, लेकिन दवा पे खर्चने से खाने पे खर्चा करना आई थिंक बेटर है. तो अगर आप बेरीज दे सके बच्चों को तो प्लीज दीजिए. फिर एग्स अच्छे हैं, जो एग्स खाते हैं. जो नहीं खाते हैं ठीक है, लेकिन जो एग्स खाते हैं बच्चों को एक अंडा एटलीस्ट एवरीडे एनर्जी देता है, विटामिन डी भी देता है, और बी, सेलेनियम, जिंक, ये सब है एग्स में. सो एग्स having one egg a day is very good. Broccoli is a superfood. Broccoli जो मिलता है, green vegetable, it has got a lot of nutrients, A, B, C, K, magnesium, folate, selenium. It has all these properties, but it should be eaten raw. Broccoli को पूरा सब्जी बना के नहीं देना है. You are not to cook the broccoli completely. You could steam it for a minute, but and put some masala on it, or with a little ketchup they can have. Children can have a little broccoli with ketchup. They love it. They can even have it with a dip, a yogurt dip, or a little cheesy dip with a cheese. So broccoli is excellent. Spinach. If everybody remembers Popeye, the cartoon Popeye, he was known, children ate spinach because of that, because spinach gives strength, which is a fact. Spinach is a superfood and can be added to smoothies. It can be added to salads. It can be made into a raita. It can be made into a dip. Palak paneer is not healthy, okay, because you are boiling the palak to such an extent, and your then masala, and then your
cooking it, you're killing all the nutrients in the palak. Palak also as raw as possible. So maybe 1 minute in hot water and raw in your salads, raw in your a dip you can make. You can put it in a sandwich also with cucumber and all, 2 palak leaves. They taste nice. Okay. तो स्पिनच बहुत ही सुपर फूड है. और स्पिनच कार्टून भी बच्चों का आता था, पॉपाई, जिसमें स्पिनच बताते हैं, उससे स्ट्रेंथ आता है. तो स्पिनच बहुत ही 2-3 बार हफ्ते में कोई भी पालक की चीज, बट पालक पनीर जैसा पालक आप बनाएंगे तो वो पालक पूरा बेकार है, क्योंकि आपने इतना उबाला है, पकाया है, ग्रेवी बनाया है. तो पालक को आप कैसे देंगे बच्चों को? आप सैंडविच में डाल के दे सकते हैं, बीच में 1-2 पत्ते पालक के. आप पालक को बारीक काट के सैलेड में मिक्स कर सकते हैं. आप पालक को थोड़ा 1 मिनट खाली उसको गर्म करके, ठंडा करके तुरंत रायते में डाल सकते हैं. पालक का एक डिप बना सकते हैं. तो वो हम सीखने वाले हैं लास्ट डे. तो ये तरीकों से पालक, ब्रोकली जैसे मैंने कहा बहुत ही वंडरफुल सब्जी है बच्चों के लिए. उसमें कैल्शियम भी है, विटामिन सी भी है, और उसको लेकिन पकाना नहीं है. जितना कच्चा खाएं वो अच्छा है. तो थोड़ा 1 मिनट तक आप स्टीम कर सकते हैं. फिर उसको केचप के साथ दे सकते हैं बच्चों को. उसको चीजी डिप के साथ दे सकते हैं. उसको योगर्ट डिप के साथ दे सकते हैं. अगर आपको देना है, बहुत तरीके हैं. सिर्फ कहना कि वो नहीं खा रहा है, तो आपको थोड़ा अपना माइंड खोल के वैरायटी ढूंढनी पड़ेगी बच्चों के लिए. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है. Sweet potatoes are very, very good. They are rich in vitamin C and they increase your white blood cells, which help to fight diseases. तो नॉर्मल आलू के बजाय स्वीट पोटैटो आप बच्चों को दीजिए. विटामिन सी में भरपूर है. उसके चिप्स बना के दीजिए. और स्वीट पोटैटो बॉईल करके, स्वीट पोटैटो का चाट अच्छा बनता है. थोड़ा मसाला डाल के, थोड़ा सा लेमन जूस डाल के आप खट्टा मीठा उसका चाट बनता है. तो स्वीट पोटैटोज you should introduce. We give mashed potato to the baby, small baby, and we give potato and potato, but instead of that start sweet potato. So that gives you a little sweeter taste also. So switch from normal potato to sweet potato and put the taste in the child from birth, from the time it starts solid food. These are the tastes you have to create in your child's palate. Okay, you cannot expect suddenly stop the potato, now have sweet potato when the child is already older. It will be a little difficult, but not impossible. Make potato fries first for such a child, but make sweet potato fries. Then cut out the fry part and give them a chaat. So this is how you slowly switch the child to healthy food. It should not be an order. Bas ye band karna hai, ye khana hai. That is not how a child will adapt to the food. Okay. Then seeds and nuts. I cannot, tell you how important seeds and nuts are. Nuts to I've told you, and seeds I will be practically doing and showing you on the last day. But seeds would be sesame seeds, flax seeds, sabja seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds. These seeds can be sprinkled on your salad. These seeds can be put in a drink. How to give, I'll show you. They can be put in a smoothie. तो जहां भी हो सके ये seeds का इस्तेमाल हम लास्ट दिन पे भी करने वाले हैं. तो सीड्स आर वेरी रिच इन फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स. So and at least 1 tablespoon of seed in a day you have to give the child in any form, because that is what will help the child. Okay, then you have whole foods like I told you. Akha chilke wala dal, akha apple with skin, whole foods. इसमें fruits में भी oranges are very, very healthy. Now I believe that eating a fruit is better than juice. Okay, तो जूस खराब नहीं है, लेकिन जूस से ज्यादा फ्रूट अच्छा होता है, क्योंकि फ्रूट में 2 चीजें हैं. एक फाइबर भी आ जाता है, और दूसरा शक्कर ज्यादा बॉडी में नहीं जाता है. क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप कितना संतरा खाओगे, 1 या 2, लेकिन जूस बनाने में 6 संतरे जाते हैं. उतना शक्कर आप एक साथ बॉडी में डाल रहे हो. तो कोका कोला या कोई और ड्रिंक से अच्छा तो जूस है, लेकिन जूस से भी अच्छा है फ्रूट खाना. So it is always better to eat the whole fruit rather than have a juice. Also here I should advise the mothers, more is not better. Okay, बच्चे ने 1 संतरा खाया, चलो 1 और 2 खाया, चलो 3 दो, 5 बादाम बोला है मैं 10 दूंगी. Okay, it is like the extra is wasted. It is like taking your car to a petrol pump with a full tank and telling him और petrol डालो. Okay, so
it is that way. You're overloading the body. तो अच्छी चीज भी सही मात्रा में ही अच्छी है. आप क्योंकि अच्छी है, आप 5 का 10 करके खिलाओ, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है. जो आपका बच्चे का बॉडी न्यूट्रिएंट्स लेगा वो लेगा, बाकी वेस्ट जाएगा. आप सिर्फ बॉडी को ओवरलोड कर रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आप हेवी कर रहे हैं. तो मोर इज नॉट बेटर. Always remember that you have to give the right quantity and not overstuff your child. Okay, so now with this I end the superfood section, and before we go on to the activity, any questions? I'll take a couple of questions and I want to move on to the activity then. Great. Okay, I see a few of the questions in the group as well, Sunita. So is stevia powder good for kids as it is made from natural plant? Which powders? Stevia. I would still say that stevia powder in place of sugar, yes. I mean, as a sweetener, but not for anything else. As a sweetener, yes. If you want to, you can use it, but try to avoid artificial sweeteners as far as possible. Try and even though it's made from plant, it is processed and made into a powder and everything. Try to use natural sugars. You can use wood. You can use fruit in your, like, if you want to make something sweet, use a fruit juice to sweeten the thing. And sometimes sugar is fine. When I'm saying no sugar for children, I mean loads of pastries and cakes and chocolates every day. Everybody, they, what do you say? They, they show their love and they, they want to, appreciate by giving a chocolate. Every time a chocolate to a child, I'll give a banana or give an apple or give an orange or give one mango. I mean, that would be better, but that is unheard of. Okay, it's like chocolate khao. Come, bacha ro raha hai, chocolate do. Acha kiya, chocolate do. So it's that kind of a thing, yeah. Right. We have that tendency, but yeah. Yes, thank you for the suggestion. Okay, so yes. Can we get on to the exercises now? Yeah, sure. But before moving, I'll say, Sunita, let's ask, young participants today, guest participant, to turn on their camera, ताकि हम भी देख सकें. Yeah. Okay. So now make exercise a family routine, as I told you. It also bonds you as parent and child, and it's fit for both. So right now, especially, we are all at home together. So exercise with your child, join a workshop of yoga or do a dance routine with your child. I mean, these are things which you don't get time otherwise. The lockdown has given us this opportunity to be closer to the family. So make exercise a part of that. That is very, very important. And later I'll tell you how I made exercise a part with my family, with my kids when they were growing up. So, exercise together. Okay, they say a family that eats together, stays together, loves together. I said even a family that exercises together flourishes. So exercise को एक family occasion बनाइए. आप अपने बच्चों के साथ योगा कर सकते हैं ऑनलाइन. आप कोई डांस वर्कशॉप कर सकते हैं. जस्ट बेसिकली डांस कर सकते हैं. मतलब कुछ भी एक्टिविटी जो आप बच्चों के साथ करते हैं एक्सरसाइज का, वो आपको भी फिट रखता है और आपका प्यार भी बढ़ाता है, बॉन्डिंग भी बढ़ाता है. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज रूटीन जस्ट नाउ, एंड दीज ऑल इंडोर एक्सरसाइजेस व्हिच यू कैन डू एट होम. तो ये सब इंडोर एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पे कर सकते हैं. ओके, सो आई जस्ट टर्न द कैमरा नाउ फॉर अ मिनट टू गो टू द एक्सरसाइज मैट. या, all right. So yes, by that time I can see very cute faces in front of my screen. काफी cute बच्चे already set है. I'm so happy कि आप सब लोग यहाँ पे हो एक्सरसाइज के लिए. वेरी गुड किड्स, वेरी गुड. So hi everybody. We have a surprise. Surprise. This is my surprise guest on the show, Master Ridhan, and he is going to show us all the exercises that children can do. Okay, so his mother has been very kind enough to bring him to my session so that he can show you all the exercises. Now, before you start, say hi. Hi. Okay, before you start any exercise, it's very important to do stretching and warming up of your body, because you shouldn't injure your body. Okay, so it's very important to stretch. Even when you finish exercise,
cooling down. These stretches which I'm showing you, you can do them before your exercise and after your exercise. Okay, they are very simple. I have selected 2, 3 exercises, not too many, because when you know too many, you do nothing. These 2, 3 are excellent for the whole body. I have kept that in mind, the whole body of the child, while selecting the exercise. Okay, तो ये exercise जो मैं सिखा रही हूँ, पहले मैं stretching सिखाने वाली हूँ, और ये हमारा छोटा guest रिधान है जो आपको exercises सिखाएगा। और ये एक्सरसाइजेस जो स्ट्रेचिंग है आप शुरुआत में करेंगे और अंत में करेंगे, ये बॉडी को वार्म अप करता है ताकि आप कोई बॉडी इंजर नहीं करे। और ये जो एक्सरसाइजेस मैंने चुने हैं सिखाने के लिए, ये फुल बॉडी के लिए है, बच्चों के और माइंड के लिए भी है, मतलब दोनों को हेल्प करेंगे। तो दो एक्सरसाइजेस है, सिंपल है, और इतना ही आप करेंगे ना काफी है, आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सो वील स्टार्ट विद द स्ट्रेचेस। तो द फर्स्ट स्ट्रेच इज द साइड स्ट्रेच, ठीक है। One side I will speak in English and one side I will speak in Hindi. Okay? Yeah. So side stretch के लिए keep the feet together. तो उसके feet बिल्कुल सीधे हैं, साथ में है, और body का balance should be proper. It should be proper in the middle. Now he'll take his right hand and inhale and bring it to the ear, and then he will bend to the opposite side, left side. And he'll bend as much as he can. Now the problem here is when you bend, you shouldn't come forward. Okay, the body should be straight. So when you do this, make sure the body is straight and not forward. Hold to the count of 10, then go back to the center and bring your hand down and exhale at the same time. Okay, now left side. तो पहले हाथ ऊपर करना, रिदान, inhale, कान के पास लाएगा और राइट साइड झुकेगा ऑपोजिट साइड, और बॉडी आगे नहीं लाएंगे, स्ट्रेट, और 10 तक गिनेंगे, फिर वापस सेंटर में आएंगे और हाथ नीचे लाते टाइम एक्सहेल, बाहर लाइए सांस। ओके, ये है पहला। सेकंड स्ट्रेच है काफ स्ट्रेचेस, ठीक है। इसमें वो क्या करेगा, अपने हाथ कमर पे रखेगा, कीप इट ऑन द साइड एंड स्लोली लिफ्ट अप the toes, hold on for a few seconds and slowly come down. तो ये काफ के लिए बहुत अच्छा है, हैमस्ट्रिंग काफ्स यहाँ पे। तो हाथ साइड पे रख के वो अपने टोस पे ऊपर आएगा और होल्ड ऑन करेगा फॉर सम टाइम एंड देन he'll come down slowly. जो बच्चे ज्यादा हिलते हैं और बैलेंस नहीं कर पाते, वो कबर्ड के पास या दीवार के पास खड़े होके भी कर सकते हैं, तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। Those children who shake a bit or lose their balance can take a backrest against a wall or a cupboard and do the same. The third is arm circles. These are all stretches. Okay, so far we are just doing stretches. So arm circles में you put your arms and you circle it clockwise and anti-clockwise. Okay, yes, put the hand down again. Yeah, keep your neck steady, the rest of your body steady, only your arms are moving. तो अभी हिंदी में रिदान, हाथ साइड पे और क्लॉकवाइज जाइए, स्माइल कीजिए, और एंटी क्लॉकवाइज भी जाइए। Okay, yeah. Now the next is the 2 yoga asanas which we are teaching. One is Hatha Padasana. Now this one, Hasta Padasana. Now this is very good for children because it strengthens the spine, it increases the circulation, it makes you taller. So this asana gives you height also, okay? And it is good for your digestive system also, and it's good for the brain also. The circulation reaches the brain. So this is what he's going to do. इसमें again deep breath लेके अपने हाथ ऊपर करेंगे. You take a deep breath, inhale and keep the hand up. The feet are steady on the ground. You don't raise your feet. Then he will bend down and he will touch his toes. जितना आप कर सके नीज को बेंड नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है, और जितना हो सके सर को घुटने के पास लाना है. ओके, एंड अभी ऊपर आओ रिदान एंड एक्सहेल. ठीक है, सो व्हाट यू डू इज यू लिफ्ट, वापस इनहेल करते हुए फिर नीचे आओ, बेंड डाउन, हेड एज क्लोज टू द नी एंड अगेन एक्सहेल.
Okay. Now the next one is Balasana. This is all in your PDF. Okay, so you can follow it. Balasana, as the name says, it's excellent for children. Here also the head is lower than your heart, so the circulation moves to the head, and it is good for the nervous system. It's good to de-stress a child. So when a child is too tense or stressed with studies or anything, tell them to do this for 2-3 minutes. You will find them relaxed. It is good for your lower back also. Okay, so I'm making him do it sideways so that you can see the whole thing. Okay, so sit down in Vajrasana. ये position, sit down. इसको Vajrasana position कहते हैं. अब ये नीचे देखेगा, सर नीचे रखेगा और हाथ अपने साइड पे रखेगा. So he'll bend down and breathe normally with the head down. His thighs are touching his stomach when he's bent, and his hands are palm upward. तो हाथ ऊपर की तरफ है. अगर कोई बच्चे को ये करते वक्त तकलीफ हो तो सर के नीचे आप पिलो रख सकते हैं ऐसे. ओके, और 3-4 मिनट तक ये पोजीशन में रहना है एंड ब्रीथ नॉर्मली. 1 सेकेंड रिदान, और रुक डाउन. और अगर इस बच्चे को यहाँ तकलीफ हो रही है बैठने में, लाइक उसका बटक नहीं टच हो रहा है हील को, तो आप एक पिलो वहां पे भी रख सकते हैं. ओके, बस, थैंक यू. तो ये हुआ बालासन. और नाउ वील डू आनंद बालासन. तो यही एक्सरसाइज एक और तरीके से है जो बिल्कुल सबसे बच्चा जब खुश होता है बचपन में वो यही पोजीशन में बैठता है. तो ये एक्सरसाइज आपको हैप्पीनेस देगा, पीस ऑफ माइंड देगा, एंड इट विल आल्सो हेल्प डाइजेशन वेरी वेल. ओके, चलो सो जाओ. थोड़ा नीचे जाओ. हाँ, ओके. नाउ ही विल लिफ्ट his, yes, and bring it close to his stomach, his thighs, and he will hold the sides. Okay, that's how he will do. Now you can smile at the camera. Okay, so this is called Anand Balasana. तो आप लेटेंगे, आपके thighs को नजदीक लाएंगे, एकदम आपके लेवल, आपका घुटना और आपका एंकल लेवल में होगा, और आप अपने पैर को पकड़ेंगे ऐसे. ठीक है, और 1-2 मिनट तक ये पोजीशन में नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे. Get up. Excellent. Okay, now we are going to do jumps. Okay, there are 2 types of jumps, and this is superb for even adults who can do it. But when you do these jumps at home, you need to wear good shoes. Now, because Ridhan is only going to show you 2 or 3 jumps, and because he had to do the yoga, we didn't give him shoes. But at home, when you're doing jumping or skipping, you need to wear good cushioned shoes so that you do not hurt your joints. Okay, so first jump is the jumping jacks. Okay, so come on, Ridhan. So jumping jacks is alternating your hands and your feet go out and in. Okay, slow. Ridhan, do it in slow motion now. He'll show you one and the other so that you know. First, there, then, very good. Yes. Okay. Now we are doing crisscross. The other jumping. Look at his feet in this. This is important. Okay. Come on, Ridhan. Okay. तो ये important है feet देखना. 2 आगे 2 पीछे. Okay. अभी Ridhan slow motion में करके बताएगा. First do it. Stop. Yes. Then normal, then again back, and then normal. One more time. Now do it fast. Okay. Now how will you calculate? You don't count 1, 2, 3, 4 for the jumps. You see minute. Keep a timer. आप एक timer रखिए 1 minute का, और 1 minute तक jump करते रहिए. फिर 15 सेकेंड रेस्ट कीजिए, फिर आप जंप करते रहिए. ऐसा आप 5 मिनट तक कर सकते हैं. तो योर कार्डियोवैस्कुलर जंपिंग हेल्प्स योर एंड्योरेंस, हेल्प्स स्टैमिना, कार्डियोवैस्कुलर. You will lose weight also. Okay, extra fat, that is, makes you agile. So these are it. So इससे क्या होगा? स्टैमिना बढ़ेगा, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा. तो आप ऐसे 1 मिनट करके 15 सेकेंड के लिए रेस्ट लेके वापस 1 मिनट कर सकते हैं. फिर स्किपिंग. स्किपिंग एक बहुत ही अच्छा
है आप बच्चों के साथ स्किप कर सकते हैं. अगर 2 बच्चे हैं तो 2 पकड़ के एक सेंटर में स्किप कर सकता है. स्किपिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, बर्न्स मैक्सिमम कैलोरीज एंड शॉर्ट टाइम. आप 1000 स्किप्स 5 मिनट में कर सकते हैं अगर आप स्किपिंग रेगुलरली करेंगे. लेकिन अगेन जॉइंट प्रॉब्लम्स हो तो नहीं करना है और अच्छे शूज पहनना है. Do few skips, Ridan. Yeah. He's standing sideways, otherwise the camera will topple. Yeah. Yes. That's enough. Okay. And last but not the least, dancing. Dancing is the best exercise nowadays. Zumba and the rest have become so popular. It burns the maximum calories than any exercise you will do. Okay. So jogging and dancing burns the maximum calories. And Ridan is going to be good enough to show us a 1-minute dance where he will do the movements little vigorously like a Zumba movement, so that whatever dance you do little faster, your body works out. Okay, ready Ridan? Yes. You'll do stronger movements. Okay, तो dance सबसे अच्छा है सब exercises में से. वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, बच्चों के साथ भी आप कर सकते हैं. और आजकल जुम्बा इतना फैशन में है तो आप थोड़ा विगरस मूवमेंट करेंगे तो जुम्बा का काम भी कर देता है. ओके, तो 1 minute we are having a short dance. Yeah. Sunita ji, can the music be little louder? Okay. छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे. अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे. भोली सूरत जान के हमसे नाटक बनाना रे. छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे. अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे. Okay, so thank you Ridan and God bless you. So I hope all of you have enjoyed this active session on for children. And now I'll just say bye. Bye. Bye bye. Now I'll just go back. I'll turn the camera again, go back to my seat and conclude the session, and then I'll be ready for your questions. Yeah, just give me few seconds. Yeah. All right, Sunita. Great. So all kids were very beautiful. काफी अच्छे से सबने exercise किया है. Very good. Again, claps for you. Okay. Okay. So Sunita ma'am is back. Now, can everybody hear me and see me clearly? Please Yes. write a yes. It's yes from my side. Yeah. Okay. So now the best way I would like to conclude this is, as I told you, I'd like to just give you a few tips which I have used to bring up my children, and they've really helped me. The first one is to limit screen time. Okay. Luckily, when my children were babies 25 years ago, there was not so much of mobile and stuff, but there was iPad, there was television. So today what mothers do, they put on TV and they want to be away from the child, or they are occupying the child with television. Even when feeding a child, to distract them, they'll put TV or iPad in front of them with cartoons. So I would say that is a very wrong thing. I would say go with a book. So a colorful picture book. That is what I used to do when I used to feed my children, and I had twins. Okay, so double the work. I used to use colorful picture books instead of putting a TV on. That also gave them a liking for books.
So I would say limit screen time, put on their favorite nursery rhyme or a song. This I'm talking about small children, because this is the habit you put from a 1.5 year old. You don't do this, difficult to do it later, okay? So inculcate reading in a child, gift them and reward them with books rather than something else. So I used to, whenever they used to do well, I would take them to a toy shop, but to the book section, coloring section, puzzles, and I would take them to a bookstore, make them feel the books around, look at the books, and I used to buy them one book every time they did well. So inculcate reading, which is very, very important. Make eating colorful. Like I told you, I used to keep salads ready so that when they come hungry from school, they are not opening dabbas to eat. They have ready kakadi and everything ready. They used to love salad. I used to carry banana in the car to pick them up when I go, so that they, they can eat something on the way home. So these are things which you should try to do. Peanuts, nuts in a Ziploc bag. Inculcate following a daily routine. That is very, very important. You should have a routine for a child. Play time, TV time, food time, sleep time. If you put that from a young age, they'll grow up into very disciplined adults who will be able to do a lot of things. तो बच्चों को एक रूटीन डालिए आप जब वो बढ़ रहे हैं, ताकि वो सब कर सके. बच्चों को टीवी से दूर रखिए. किताबें का शौक बचपन से डालिए. जब आप खिला रहे हैं उनको मन बदलने के लिए टीवी मत चलाइए. कलरफुल बुक, पिक्चर बुक्स मिलते हैं, वो रखिए सामने. तुरंत फोन पकड़ा के, आईपैड पकड़ा के, कार्टून्स दिखा के थोड़ा एफर्ट करना बहुत बहुत जरूरी है. और एक मील दिन में, कोई भी एक मील, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर साथ में खाइए एज अ फैमिली. ओके, पहले तो डिफिकल्ट था क्योंकि हर एक का टाइम अलग है. आज तो लॉकडाउन है, घर पे ही है ज्यादातर लोग. तो एटलीस्ट एक मील आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हैव एज अ फैमिली. That is very, very important to make the child talk, even the adults, what happened in the day. And you can only do it when your children are small, okay? Once they go to college, they have their own life, their own routine. That's not really possible. But we have still continued because we keep Sunday lunch as a family lunch. So my children do not fix friends, anything with friends or anything out on a Sunday afternoon. That is family lunch. So while they're in school, make the most of having them, have one meal a day together. And as they grow up, at least keep one a week a meal together. So that's very important. तो शुरुआत में आप जब स्कूल में है, इजी है, एक मील आप साथ में खाइए. और बाद में एटलीस्ट हफ्ते में एक बार जब बड़े हो जाए, एक मील साथ में खाना जरूरी है. हाइजीन का भी हैबिट्स आप पहले से ही डालिए. और अभी तो लॉकडाउन में घर के कामों में उनका मदद लीजिए. Involve them in your household chores. Give them some work to do. Reward them with a book. Okay, reward them. See, it takes, nothing comes easy. Little sacrifice, little time and involvement is needed. Nothing comes easy. So you have to sacrifice a bit, but the results, you will be happy with the outcome, because you will have not just healthy children, but you have created healthy adults for life. Okay. तो ये सब चीज में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा पेशेंस और थोड़ा बलिदान देना पड़ता है, जो अपनी इच्छाओं का. लेकिन अगर आप ये करेंगे, आप सिर्फ तंदुरुस्त बच्चे नहीं बना रहे हैं, आप तंदुरुस्त अडल्ट्स बना रहे हैं, जो आगे चल के अपने बच्चों को भी वही सीख देंगे. तो विद दैट आई एंड द सेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन प्लीज आस्क. Yes, definitely a great session, great guidelines from you, Sunita ji. So yes, we have less time, but I'll try to take all your questions, like few of your questions. So I could see a question which was asking, is Pediasure good for children's health? Supplements, yeah, I don't believe in it. I never gave my children any supplements. I made khichdi at home. I made mashed banana at home. I made ragi khichdi. I did the effort. I am not for supplements. I never gave my children any supplements. But it's up to you, your pediatrician, what he recommends. Do what the doctor says. But I am not for supplements either for children or adults. All right. Coming to our next question from Deepa Priyaji, she's asking, almonds are taking with soak or without soak is good? Soaked. I'll be coming to that on the last day when I teach you preparation, but soaked. Any nuts should be soaked.
ओके, क्योंकि सोकिंग से जो नट्स पे जो छिलका होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में इनहिबिट करते हैं. So you need to soak them for 4-5 hours, and then for badam the chilka comes out, but for walnuts and all chilka can remain, but soaked nuts always. हमेशा वो अल्कलाइन बन जाता है बॉडी में, नहीं तो उसका छिलके के वजह से वो एसिडिक रिजल्ट दिखता है. So always soak your nuts for 4 to 6 hours and you will find them sweeter also. बच्चे भी अच्छे से खाएंगे क्योंकि वॉलनट्स जो होते हैं वो आप सोक करके देंगे बच्चों को तो वो मीठे लगते हैं, नहीं तो दे हैव अ लिटिल फनी टेस्ट. वॉलनट्स, ऑल चिल्ड्रन डोंट लाइक इट. ऑलवेज सोक नट्स. All right. So coming to our next question, Pragati ji is asking, can we give Mishri sugar to kids? Of course you can give sugar to kids. I'm talking about sugar, not just little sugar, a little bit. I'm talking about when you are pleasing the child or giving them chocolates and pastries and mithais and overload. Having sugar once in a while in maybe a jelly or a custard, they all have sugar. That's fine. When I say sugar, no sugar, I don't mean deprive your child of sugar like he's a diabetic or something. Not that. But I mean restrict outside sugar. Sugar which you need to cook. Suppose you're making a seera in the house, or dalia seera, or a porridge, or a rava seera. You add the sugar, aate ka laddu. Add the sugar. There is no harm. I'm talking about the external sugars in pastries, refined sugar, processed sugar. This is what I'm talking about. Okay? Okay, Sunita ji. So I'll just take couple of questions. Sure, sure. Yeah. So can we give dried berries in place of frozen berries? Of course, why not? But children, but soak it in little water because dry by itself, they may feel it too dry to chew and have. So you can soak the dried berries or you give frozen berries, whatever you're able to give the child properly. Okay. So Preeti ji is here saying, my son doesn't like homemade soup. So how to make it as per kids' choice? Can Okay, now I'll have to have class on soups. oh. कोई बात नहीं, we'll take it. No, but there are many tasty recipes in soup. So choose the vegetable he enjoys. Make it colorful. Maybe he doesn't like, he likes smoother soups. Find out what is it that in the soup that he doesn't like. Are you making it too thick? Does he like it a little watery? Do you need to add a few noodles in it? Do you want to add colorful vegetables in it? So there are different ways. You can add some croutons in it, bread. So it depends how you give the soup to the child. So there are varieties of ways to make the soup. If you just make mashed soup, pumpkin and cabbage, or but piece ke, ubal ke de diya, that even I will not like. Okay, so you have to make the soup tasty. Okay, sure. I hope she's noting this down. So yes, coming to our last question today, Pragati ji is asking, can we have papaya or watermelon after dinner? I would again say 3 hours after dinner. Not like जब पेट भर के खाया मीठे में मैंने fruit खाया. It is better to eat a chocolate at that time because you're wasting the fruit and it's fermenting. It is फट रहा है आपके पेट में वो fruit. वो पच नहीं रहा है. Okay, so you can eat any fruit after meals, but after 3 hours of having the meal. And I would avoid fruits after 6 p.m. or 7 p.m. at night because fruits contain sugar. So if they are not digested, sugar converts to fat. So always have fruit in the first half of the day because then your body burns up that sugar properly. The calories are burnt properly. All right. So yes, with I understand आपके काफी ज़्यादा सवाल थे, but we couldn't take them all in right now, like live session. But don't worry, I'll be telling you about the AMA session as well. So आज का तो session हुआ सुनीता जी about children, but I have a short announcement for our mummies as well. So mummies के लिए एक छोटी सी announcement है that Alipo is coming with a makeup course, Makeup Volume 5, where you learn how to do dewy-based rock on your engagement sessions, matte base perfect on your haldi functions, metallic green smoky eyes look, and HD makeup base on cocktail parties and much more. Like पूरा आपका जो शादी वाला माहौल है उसके लिए we have good makeup session coming up with instructor Sanidhya and it starts from 11th May from 5:15 PM. So Sanidhya जी इसके इंस्ट्रक्टर होंगी और 11 मई से शाम को 5:15 बजे से ये सेशन जो है वो शुरू होने वाले हैं. तो प्लीज रजिस्टर इज जस्ट 199 रुपीज. सिर्फ 199 रुपए में आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं.
एंड ऑल्सो प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा. हमें आपके फीडबैक जानने में बड़ी दिलचस्पी रहती है. इवन आई नो सुनीता जी लव्स इट, इवन आई लव इट जब आप हमें अच्छा फीडबैक देते हैं. मतलब जो भी ऑनेस्ट फीडबैक है प्लीज जरूर दीजिएगा. एंड रिकॉर्डिंग का जो लिंक है आपको सेशन के बाद 30 मिनट में मिल जाएगा. यू विल गेट द रिकॉर्डिंग लिंक आफ्टर 30 मिनट्स. जस्ट मेक श्योर यू यूज गूगल क्रोम ब्राउजर फॉर दैट. गूगल क्रोम ब्राउजर का ही इस्तेमाल कीजिएगा. एंड इसके बाद 5 बजे हमारा AMA सेशन होगा. विल हैव AMA सेशन आफ्टर दिस. तो आप ग्रुप पे ही सुनीता जी से सारे सवाल पूछ सकते हैं अपने. यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चन टू सुनीता जी ऑन द ग्रुप इटसेल्फ. And in case you miss, you have a query form. Please write your questions there and you will get your answers in PDF tomorrow. तो अगर आपने email session में मिस कर दिया कोई बात नहीं, do query form जरूर फिल कीजिएगा. वहां पे आपको कल PDF फॉर्म में आपके जो सारे जवाब है वो जरूर मिल जाएंगे. तो आज जैसे हमने बच्चों के बारे में सीखा, कल हम सीखेंगे बड़ों के बारे में. टुमारो विल बी हैविंग इम्यूनिटी बूस्टर फॉर एडल्ट. सो प्लीज डू नॉट मिस, बी देयर ऑन टाइम. And yes, I love enjoying watching you doing your exercises as well along with the kids. So please be there because our cute instructor Sunita will be already present over there. So yes guys, this is for today. ये आज के लिए इतना ही था. Please do take care. आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा and stay healthy, stay strong. All right. Bye bye. Bye.